नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से व्यस्तता के चलते मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। दोस्तों, आज मैं शिक्षा के ऊपर बात करूंगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि शिक्षा का जीवन में और व्यक्तित्व में कितना प्रभाव पड़ता है। जब भी शिशु छोटा होता है तो वो अपने परिवार में प्रथम शिक्षक को प्राप्त करता है। माँ और बाप उसके प्रथम दृष्टिता शिक्षक होते हैं। तो परिवार के माहौल का, परिवार की स्थिति का, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हो, वो उसके जेहन में और उसके जो व्यक्तित्व में है बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। दोस्तों, जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक जो है विचार स्कूल की दीवार में लिखा करता था कि माँ के संस्कार से तो बालक एक ईश्वर बन सकता है। तो दोस्तों, मैं इसी कॉन्सेप्ट पर आता हूँ कि यदि संस्कार अच्छे हैं तो वो जो है, जो विर्च्यू है, जो ईश्वरीय तेज है, यश है, वो प्राप्त कर सकता है। वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है कि हम हमेशा ईश्वर को या सुपरनेचुरल पावर को आइडल मानते हैं। आइडल इस प्रकार से मानते हैं कि वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं, कभी भी किसी के बारे में जो है बुरा नहीं कर सकते हैं। तो वो शिक्षा अगर जो है किसी भी शिशु को प्रदान की जाती है तो निश्चय ही तौर पर वो बालक ऐसे गुण अपने अंदर जो है स्थापित करता है कि उसके अंदर जो है ईर्ष्या, द्वेष और जो है कटुता, कपट, ये सब चीज़ें जो है कभी आ ही नहीं सकती। और जो सार्वभौम की स्थिति है और जो है प्रेम, निश्चलता का प्रेम है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि फिर जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो उन शिक्षकों का कितना प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के निर्माण में निश्चित तौर पर ही शिक्षकों का अभूतपूर्व योगदान रहता है। और शिक्षक वो है जो एक ढाल बनकर, जो एक कुम्हार बनकर एक जो है विद्यार्थी को उस स्तर तक पहुंचाते हैं कि उनके अंदर जो है वाक्पटुता, सोचने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे और समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा जो है एग्जाम्पल प्रस्तुत करे। मैं अपने सभी शिक्षकों को ट्रिब्यूट पे करता हूँ कि किसी भी दौर पर, चाहे वो बचपन से, चाहे स्कूल या फिर कॉलेज या फिर जो है, शिक्षक सिर्फ वो ही नहीं जो सिर्फ पढ़ाते हैं। शिक्षक मेंटर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और आप जिनसे कुछ भी सीखते हो वो भी एक शिक्षक है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ मुझे सिखा कर गए हैं, कुछ ना कुछ मुझे दे कर गए हैं, चाहे नोइंगली और अननोइंगली, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। आज वो बच्चे जो है मेरे से भी बेहतर जगहों पर है। एक प्रोफेसर बन चुका है और एक इंजीनियर है और एक आर्मी में ज्वाइन किया है और एक पोस्टल डिपार्टमेंट में है। तो वो जो मुझे पढ़ाने का और उस जगह का, उस स्थिति का जो एक जुनून है और एक अलग टाइप की जो फीलिंग है कि यार आप अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार कर सकते हो कि उनकी मानसिक स्तर एकदम परिवर्तित हो जाए। तो शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो समाज को परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा के स्तर से चाहे वो धर्म, आडंबर, पाखंड, झूठ, भय, कपट, इन सभी चीज़ों को दूर कर सकता है और एक सर्वे भवन्तु सुखिनो टाइप के समाज का निर्माण कर सकता है, जहां आडंबर और दिखावे की कोई जगह ना हो। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि शिक्षक जीवन में जेहन में कितना गहरा प्रभाव आता है। ये जो है मैंने वीडियो कहीं देखा था, मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं आप सभी को डिलीवर कर रहा हूँ। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और इतनी अच्छी स्टोरी है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों, एक स्कूल में
जो है एक कक्षा में फिलॉसफी की क्लास थी। 10वीं और 11वीं के बच्चे बैठे थे। तो 10वीं और 11वीं का बच्चा 13-14 साल का होता है, तो उस वक्त वो एम्बिशंस जागना शुरू होते हैं कि जब वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो अमीर परिवार से आता है, एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से आता है, तो वो भावनाएं उस समय बहुत बदलती रहती है। तो एक गरीब परिवार का एक बालक था, तो उसे जो है एक अमीर परिवार के बालक के हाथ में जो घड़ी है वो बेहद पसंद आई। वो घड़ी इतनी पसंद आई कि उसके पास घड़ी को खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने ये निर्णय किया कि अगर वो इस घड़ी को चुरा लेता है तो शायद जो है वो अपने शौक पूरे कर सकता है। तो दोस्तों, एक दिन लंच टाइम में बालक ने वो घड़ी अपने बैग के ऊपर रखी और सब लोग लंच कर रहे थे। तो इसी बीच में उस गरीब बालक ने जो है उस घड़ी को चुरा लिया। घड़ी को चुराने के बाद जो है अमीर बालक जो है वो टीचर के पास जाता है, उस शिक्षक के पास कहता है कि मेरी जो है हाथ की जो घड़ी किसी ने चुरा ली है और इसी क्लास में से किसी ने चुराई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और उसको ढूंढें। तो शिक्षक ने सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया। अब वो गरीब बालक वो इतना एम्ब्रेस हो रहा था, इतना आत्मग्लानि से भर था कि आज अगर वो पकड़ा गया तो इससे बड़ा एम्ब्रेसमेंट उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो टीचर ने सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और दीवार के सहारे उनके हाथ खड़े कर दिए और कहा कि सब लोग जो है आंखें बंद कर दीजिए। दोस्तों, सभी बच्चों की जो है आंखें बंद थी। टीचर ने सबके जेब में हाथ डाला और जो गरीब बालक था उसके जेब में वो घड़ी थी, वो घड़ी निकाली और उसके बाद जो है सभी बच्चों को अपनी जगहों पर खड़ा किया और अमीर बालक को वो घड़ी दे दी। तो जो गरीब बालक था उसके जेहन में इस चीज का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि शिक्षक कितना महान होता है। उसने उस बालक को अवसर दिया कि आप अपनी गलती सुधार सकते हो। उसने उस बालक के इमोशन को तोड़ने से हो सकता है वो बालक इतना टूट जाता कि सब बच्चे उसको हे दृष्टि से देखते और वो उस इमोशन को शायद ना संभाल पाता और हो सकता है वो जीवन भर कभी इस सदमे से उभर नहीं पाता। लेकिन शिक्षक ने उस बालक को जो मजबूती दी, उसके जेहन में जो उसकी सोच परिवर्तित की, वो सोच उसके जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। दोस्तों, इससे भी बड़ी महानता तब साबित होती है, बालक ने कभी टीचर से इंटरेक्शन नहीं किया। फिर उसके बाद जो है कई सालों के बाद वो बालक बहुत अमीर बना, तो उसने एक रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की। माइक में जाके उस टीचर को भी आगे बुलाया और कहा कि सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। तो टीचर असमंज में थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी है, उसमें से तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो और तुमने जो है बहुत तरक्की की है जीवन में। तुमने एक आदर्श स्थापित किया है कि आने वाले बच्चे भी तुमको फॉलो करते हैं। तो फिर उस बालक ने ये घड़ी वाली कहानी सुनाई। तो सब लोग बहुत इमोशनल थे। टीचर ने रिप्लाई करा कि बेटा, मुझे तो कभी मालूम ही नहीं था कि वो तुम थे, क्योंकि मैंने भी आंखें बंद की। तो दोस्तों, ये एक शिक्षक की महानता है कि किस प्रकार से आप बिना किसी को अलग किए, बिना किसी के साथ अलग बर्ताव किए एक महान व्यक्तित्व को पैदा कर सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को परिवर्तित कर देती है। शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि शिक्षा
जीवन से रिलेटेड है, आपका कोई मित्र है जो आपको कोई भी शिक्षा देता है और आपके जीवन में उस मानसिक स्तर पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि आपका जीवन बदल जाता है। आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके कोई फैमिली मेंबर है और आपके कोई मित्र है, तो इन सभी का जो योगदान रहता है और इन सभी से जो शिक्षा आपको हासिल होती है, उस शिक्षा का योगदान आपके जीवन में अमूल्य है। वो आप कभी भी किसी भी तौर पर उसको चुका नहीं सकते हैं और आप सदैव इस बात के ऋणी रहेंगे। तो दोस्तों, उस टीचर की जो है, उस शिक्षक की इतनी महानता थी कि उसने भी अपनी आंखें बंद इसलिए की थी ताकि वो कभी इस चीज को ना देख पाए कि ये वो बालक है जिसने वो घड़ी चुराई थी, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एक समान प्रेम और एक समान भाव, एक समान इमोशन डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के रूप में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो आपके अंदर कुछ भी है, आपके अंदर कोई भी ऐसी अच्छी चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हो, तो आप भी एक शिक्षक हैं। तो कोई सा भी माध्यम अपना सकते हैं। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हो, आप किसी को कुछ शब्द ऐसे दे सकते हो जो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक शिक्षक हो। और आप का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप एक भी व्यक्ति को मोटिवेट कर पाए, बदल पाए, प्रेरणा पहुंचा पाए, तो मुझे लगता है कि आप जीवन में सबसे सफल व्यक्तित्व हो। तो दोस्तों, मैं अगले बार फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये कहानी और शिक्षा के महत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके चाहने वाले हैं, उन सभी को शेयर कीजिए। और मैं अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा किसी अन्य प्रेरणादायक टॉपिक के साथ, अन्य मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, किसी कविता के साथ या फिर किसी यात्रा के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई और आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।